तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि चैंगसाओ पवेलियन मास्टर के साथ मिलने के लिए आ गया था, लेकिन पवेलियन मास्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि चैंगसाओ ने होलीसन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन चैंगसाओ बहुत ही आसानी के साथ में पवेलियन मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर पवेलियन मास्टर को भी समझ में आ जाता है कि चैंगसाओ की पावर बहुत ही ज्यादा है। तभी चैंगसाओ पवेलियन मास्टर को समझाने लगता है कि मैं आपके उस अधूरे सपने को पूरा कर सकता हूँ जिसका ख्वाब आपने बहुत दिन पहले देखा था, लेकिन इस चीज के बदले में आपको भी होलीसन बनने में मेरी मदद करनी होगी। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है तुम कुछ देर तक बाहर इंतजार करो। इस पर चैंगसाओ भी हाँ बोलकर बाहर की ओर चला जाता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर एल्डर हुआंगफू को बताने लगता है कि यह लड़का हम लोगों के 100 डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ये पीटियान ट्राइब के एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर हुआंगफू बोलता है क्या वो 5th प्रिजन में कैद है, क्योंकि एम्परर वू जितनी जल्दी स्पेस के सीक्रेट को समझ लेता है तो उसे वो स्थान मिल जाएगा जो कि मार्शल एम्परर को मिला था। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है सिर्फ एम्परर वू ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा लोग हैं जो कि एम्परर वू से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन वो उससे मिलने के लिए आते हैं। इस बात को सुनकर एल्डर हुआंगफू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर बोलता है उस जगह का एडमिशन प्लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट है जिसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं है, और साथ ही उस जगह पर डेथ रेन के लिए कुछ गिनी चुनी जगहें हैं। इसलिए यह जगह बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इस बात को सुनकर एल्डर हुआंगफू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये डेथ का सिलसिला एशियन टाइम से चलती आ रही है। इस पर पवेलियन मास्टर थोड़ा सा हंस देता है और वो एल्डर हुआंगफू को बताने लगता है कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो कि एल्केमी वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किसी वजह से अगर दियासी और डेंडाओ के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है तो इस चीज की वजह से तुम एशियन फिश वर्ल्ड को अचीव कर सकते हो। इसलिए एल्डर हुआंगफू मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम्हें और मुझे मिलाकर हम लोगों के पास कुल 5 फिश है जिसकी वजह से हम लोग एक सम्मेलन को बिठा सकते हैं। इस पर एल्डर हुआंगफू बोलता है आप यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हैं पवेलियन मास्टर, मुझे उन सब चीजों के बारे में पता है। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है आजकल के लोगों को क्या हो गया है जो कि दिन भर बस लोगों को मारने के बारे में ही प्लानिंग बनाते रहते हैं, और कोई भी इंसान आजकल अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता है। इसलिए इन सभी लोगों को सुधारने का टाइम आ गया है। इस बात को बहुत ही ध्यान के साथ एल्डर हुआंगफू सुन रहा था, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर बोलता है चैंगसाओ बाहर में हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होने वाली है, तो चलो हम लोग बाहर चलकर उससे बात करते हैं। और वो ये बोलकर बाहर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी एल्डर जुआनी, एल्डर जाओ किनफैन और एल्डर जियाओ भी इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जितनी भी फैमिली होती है उन लोगों को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। और इस जगह पर होलीसन जिनजाओ भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तभी हम लोगों को इन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर जुआनी के रास्ते को रोक लेते हैं, और एक एल्डर जुआनी को बताने लगता है कि एल्डर जुआनी हम लोगों की मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है, आप आखिरकार किस जगह पर चले गए थे जिसकी वजह से हम लोगों को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर एल्डर जुआनी बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी अभी तक मौत नहीं हुई है, और क्या तुम दोनों यहाँ पर मुझे जिंदा देखकर थोड़े से निराश तो नहीं हुए हो ना। इस पर ये फर्स्ट वाला एल्डर बोलता है एल्डर जुआनी आपको शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं आपकी बहुत ही ज्यादा परवाह करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं आपके हालचाल को पूछ लेता हूँ कि आपकी हालत अभी कैसी है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है एल्डर जुआनी मैंने सुना है कि लू वेंगचोंग तुम्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि तुम्हें अपना दूसरा बेटा भी मिल गया है, इसलिए तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस पर एल्डर जुआनी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों एल्डर को बोलता है तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग मेरे पिताजी के बारे में गलत सलत बात बोलने की कोशिश कर रहे हो। और वो यह बोलकर इन दोनों एल्डर को साइड करके इस जगह से जाने लगता है, जिसे जाते हुए ये दोनों एल्डर देखकर हंस रहे थे। इधर हम इस बोने एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया था। तभी उसका मास्टर बोलता है वह इंसान कहाँ पर है जिसने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, और क्या तुम श्योर हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इस पर ये बोना आदमी बोलता है मास्टर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उस आदमी ने आपकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी और साथ ही मुझे भी मारने की कोशिश की थी। इस पर इस मास्टर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस चीज को देखकर ये बोना आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि चैंगसाओ अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि इस अरीना में आ गया था। इस चीज को देखकर ये बोना आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर चैंगसाओ के ऊपर पड़ती है तब वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है चैंगसाओ क्या तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि मैंने तो सुना था पवेलियन मास्टर तुम्हें जान से मारने वाला है, आखिरकार तुम उस जगह से बचकर निकले कैसे। इस पर चैंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो दोबारा से इस बोने आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है।
और इस चीज को इस बोने आदमी का मास्टर भी देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चेंगसा को बोलता है तुम इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो, और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में चेंगसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एल्डर जुआनी सही टाइम पर चेंगसा के सामने आ जाता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर के अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से ये एल्डर थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एल्डर जुआनी के ऊपर पड़ती है तब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुम इस जगह पर मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो। इस पर एल्डर जुआनी इन लोगों को बताने लगता है कि चेंगसा को मैंने होली सन के लिए रिकमेंड किया था, इसलिए चेंगसा की सुरक्षा करना मेरा काम है। इसलिए यहाँ पर जो कोई भी चेंगसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा, और जो कोई भी मेरे साथ फाइट करने के लिए आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस पर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, और वो ये बोलकर अपने एक पावरफुल मूव को क्रिएट कर एल्डर जुआनी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन एल्डर जुआनी तो इस आदमी के अटैक को देखकर जरा सा भी नहीं घबराता है और वो बस यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस स्वॉर्ड से एक एनर्जी वेव निकलती है, जिसकी वजह से ये एल्डर दूर चला जाता है और यहाँ पर दोबारा से सब कुछ शांत हो जाता है। तभी हम लोगों को पील पवेलियन के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग पवेलियन मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी पवेलियन मास्टर बोलता है इस जगह पर क्या हुआ था। इस पर यह एल्डर बताने लगता है कि यह चेंगसा नाम का लड़का मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था और साथ ही आज से कुछ दिन पहले उसने मेरे डिसाइपल को भी जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं यहाँ पर न्याय की मांग करता हूँ क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कोई भी गलत फैसला नहीं लोगे। तभी ये बोना आदमी भी अपने मास्टर का साथ देते हुए पवेलियन मास्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है इस आदमी ने मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा था, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे न्याय की मांग करता हूँ। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है एल्डर जिंगहोंग तुम्हें ऐसा यहाँ पर क्यों लगता है कि मैं इस मामूली से लड़के के लिए यहाँ पर तुम्हारे लिए न्याय करने वाला हूँ। इस पर एल्डर जिंगहोंग बोलता है इस लड़के को अभी तक तुम लोगों ने बाहर नहीं निकाला है, तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, इस लड़के को जल्दी से बाहर निकालो। इस पर दो गार्ड आकर इस बोने आदमी को इस जगह से उठाकर बाहर निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से एल्डर जिंगहोंग को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चेंगसा की ओर देखता है। इस पर चेंगसा मुस्कुरा देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म और मैं आप लोगों को 100 कमेंट का टारगेट देता हूँ। अगर आप लोगों ने 100 कमेंट के टारगेट को पूरा कर दिया तो मैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।